बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, जनूबी पंजाब के आवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। अद्वियात भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। मरीजों की जिंदगियां दाव पर लग गई। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान में अद्वियात आवाम की दस्तरस से बाहर। ब्लड प्रेशर की दवाई 180 से बढ़कर 250 रुपए की हो गई। इंसुलिन की ब्लैक में फरोख्त जारी। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी डॉलर पर डाल दी है। इजाफे की जिम्मेदारी डॉलर पर डाल दी है। अपडेट करें आपको अहम खबर से। जनूबी पंजाब के अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। अद्वियात भी अवाम की पहुंच से दूर हो गई। मरीजों की जिंदगी दांव पर लग गई। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान में अद्वियात अवाम की दस्तरस से बाहर है। ब्लड प्रेशर की दवाई 180 से बढ़कर 250 रुपए की हो गई है। इंसुलिन की ब्लैक में फरोख्त जारी है, जबकि दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी डॉलर पर डाल दी है। आपको बताएं, जनूबी पंजाब के अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। अद्वियात भी अवाम की पहुंच से दूर हो गई। बहावलपुर, डीजी खान में अद्वियात अवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी है, जबकि ब्लड प्रेशर की दवाई 180 से बढ़कर 250 रुपए की हो गई। प्रेशर की दवाई 180 से बढ़कर 250 रुपए की हो गई है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अमजद बुखारी, एडिटर रोही ने। जी सर, बताइएगा क्या वजूहत सामने आई है अद्वियात की किल्लत की? इस तरह ये खासतौर पर जान बचाने वाली अद्वियात हैं, उनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ड्रैप ने किसी हद तक जो है इनकी कीमतों में इजाफा किया था। हुकूमत ने भी जो है इनको इजाजत दी थी मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में, लेकिन वो इजाफा 20 से 30% था। लेकिन हम ये देखते हैं कि मार्केट में जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है और इस वक्त जो है लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। अमूमी तौर पर आपको लोग ये कहते हुए नजर आएंगे कि अगर हम महीने की दवाई 3000 रुपए की मंगवाते थे तो वो अब 9000 रुपए में दस्तियाब है। आप सिर्फ इसी से अंदाजा कर लें कि हम पैनाडॉल जो आम एक दवाई है सरदर्द की, हर आदमी यूज करता था, तो पैरास्टामोल की जो दवाई थी वो 10 रुपए का पता मिलता था, तो अब वो 30 से 35 रुपए का दस्तियाब है। तो आप ये देख लें कि इसी में भी 3 से 3.5 गुना इजाफा हो गया है। तो ये सूरत हाल जो है वो तकरीबन तमाम दवाइयों में नजर आ रही है और मुसलसल कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब अगर आप मेडिसिन कंपनियों से पूछें तो वो ये कहते हैं कि क्योंकि रुपए पर मुसलसल दबाव है और डॉलर जो है वो महंगा होता जा रहा है, डॉलर जो है 120 रुपए से चल के आज 320 रुपए तक पहुंच गया है, तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं कि ये सस्ती मिले, क्योंकि इन दवाइयों का खाम माल बाहर से आता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो मल्टी नेशनल हैं, बाहर से खाम माल मंगवाती हैं, बाहर से दवाइयां मंगवाती हैं, और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बाहर से दवाइयां बनी हुई मंगवाती हैं और पैक पाकिस्तान में करती हैं, फिर इनको मार्केट करती हैं। तो इन सब ने अपने कीमतों में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा कर दिया है। जिस दवाई की कीमत को आप रोकते हैं, बढ़ने से रोकते हैं, हुकूमत इकदाम करती है कि उसकी कीमत को ना बढ़ने दिया जाए, तो फिर वो दवाई मार्केट से गायब हो जाती है और ये एक बड़ा मसला दरपेश हो जाता है मरीजों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, कि वो दवाई ही मिलना मुयसर नहीं होती। तो इस सारी सूरत हाल में बड़ी मुश्किल का सामना है। खास तौर पर गरीब आदमी, आम आदमी पिस कर रह गया है और उसको जो है दवाई दस्तियाब नहीं है। बहुत सारी अद्वियात अब भी मार्केट से गायब हैं और वो नहीं मिल रही, और अगर जो मिल रही हैं तो बहुत महंगे दामों में मिल रही हैं। खास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि जान बचाने वाली अद्वियात, ऐसी अद्वियात जो ऑपरेशन में इस्तेमाल होती हैं, इंसुलिन या कैंसर की अद्वियात, उनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है और लोगों को बेहद परेशानी का सामना है। इसमें हुकूमत को ये देखना पड़ेगा कि अगर जो हमारे यहाँ अगर वो डॉलर का तफावत भी है तो वो भी हमसाया ममालिक के साथ उसका जायजा लेना चाहिए कि अगर वो इतना फर्क है कि वाकई डॉलर के फर्क के बावजूद जो है उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में या हमसाया ममालिक में कम बनती है, तो उनकी कम नरखों में फराहमी यकीनी बनाई जाए। हम पिछले काफी अरसे से मुल्क के अंदर जो है एक अफरा तफरी के दौर से गुजरे हैं, जिसका फायदा जो है वो तमाम इदारों ने, इस तरह के कारोबार करने वाले इदारों ने उठाया है और इसी तरह अद्वियात वाली कंपनियों ने भी इसका फायदा उठाया है, अद्वियात की मार्केटिंग करने वाले लोगों ने भी इसका फायदा उठाया है। फिर इस पे शरह मुनाफा भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब हम ये देखते हैं कि इससे पहले जो है वो 5 से 7% जो है शरह मुनाफा होती थी, अब वो शरह मुनाफा 25 से 30% तक पहुंच चुकी है अद्वियात में। तो ये भी एक सबब बन रहा है कि जो हमें महंगे दामों अद्वियात मिल रही हैं और हम लोग परेशानी का शिकार हैं। तो इस पे जो है अगर इसको रिवायती अंदाज से ठीक करने की कोशिश की जाती है या की जा रही है तो उससे हमें कम कीमत पर अद्वियात में असर नहीं हो सकेंगी। उसके लिए जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और कोशिश की जाए कि किसी न किसी तरह अद्वियात की जो कीमतें हैं उनको कम किया जाए। नंबर 2, जो हमारे यहाँ जो शॉर्ट की जाती हैं दवाइयाँ, ब्लैक मार्केट में फरोख्त की जाती हैं, महंगे दामों फरोख्त की जाती हैं, उनके हवाले से बेहतरी जो हो सकती है उसके लिए भी इकदाम किए जाएं और जो अद्वियात कंपनियां हैं और डीलर्स हैं उनका जो शरह मुनाफा है उसे भी कम किया जाए। अब हम देखते हैं कि मेडिकल स्टोर्स पर देखें कि बहुत सारे स्टोर्स ने 10 से 15% जो है वो रियायत दी हुई है। अगर वो रियायत दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्जिन आप देख लें कि रिटेलर का मार्जिन जो है वो कहाँ तक पहुंचा हुआ है।
तो हम एक तो बीमारी बढ़ रही है मुल्क में, बेतहाशा बीमारी हो गई है। आप शाम को मेडिकल स्टोर्स पर जाएं तो आपको इस तरह कतारें लगी नजर आएंगी जैसे मुफ्त दवाई बढ़ रही हो। दूसरा ये है कि इस बीमारी बढ़ने की वजह से जो है वो लोगों को ज्यादातर रजू करना पड़ता है डॉक्टर से, और फिर डॉक्टर्स जो है जो अद्वियात तजवीज़ करते हैं उसकी खरीदारी के लिए मार्केट से रजू करना पड़ता है। तो हम ये देख रहे हैं कि पहले ही इस कारोबार को हम फलता फूलता देख रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ता देख रहे हैं, जिस तरह बाकी चंद कारोबार हैं जिन्होंने पाकिस्तान में तरक्की की है। उसी तरह अद्वियात की सूरत भी जो है वो ऐसी है क्योंकि बीमारी बहुत बढ़ रही है। लेकिन अब लोग मजबूर हैं, बीमारी के आलम में उन्हें महंगी अद्वियात खरीदनी पड़ रही हैं, और ऐसा लगता है कि अब किसी भी घर के बजट का एक बड़ा हिस्सा अद्वियात पर खर्च हो रहा है और बीमारी पर खर्च हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत आउट ऑफ द बॉक्स जो है इकदाम करे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे, और इस सोच से ही हम न सिर्फ अद्वियात की कीमतें कम कर सकते हैं बल्कि लोगों को बीमारियों से बचा सकते हैं। और फिर ऐसी अद्वियात जो मकामी तौर पर जिनकी इंग्रेडिएंट्स दस्तियाब हैं उनको मकामी अज्जा से तैयार किया जाए, और ऐसी कंपनियों की हौसला अफजाई की जाए जो मकामी सतह पर अद्वियात तैयार कर रही हूँ, और उन पर जो चेक का निज़ाम है उसको बढ़ाया जाए ताकि लोगों का जो इस्तेसाल हो रहा है इस शोबे में, अद्वियात के शोबे में, उसमें कमी आ सके और लोगों को सस्ते दामों अद्वियात मिल सके। जी एडिटर रोही अमजद बुखारी हमें तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी, अद्वियात भी अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, मरीजों की जिंदगी दांव पर लग गई हैं। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान में अद्वियात अवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। ब्लड प्रेशर की दवाई 180 से बढ़कर 250 रुपए की हो गई है। इंसुलिन की भी ब्लैक में फरोख्त जारी है, जबकि दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी डॉलर पर डाल दी है। और अब आपको बताएंगे सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी का सिलसिला न थम सका। बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल से अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन चोरी का मामला। रोही की खबर पर सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान का नोटिस 2 रोज कबल इनका इस हवाले से क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। देखें, इस पे जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि इंक्वायरी कमेटी बनी है। मैं उसके अलावा देखें, आप यहाँ के सहाफी हैं, आप यहाँ की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज मेरी आप लोगों से भी गुजारिश होगी, देखें हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है किसी भी मिस अप्रोप्रिएशन के ऊपर, लेकिन किसी भी मिस अप्रोप्रिएशन की एलिगेशन को बुनियाद बनाकर देखें बहुत आसान है, हम कहें डीजल चोरी हो रहा है और हम यहाँ पे डीजल खर्च करने पे पाबंदी लगा दें, नेट रिजल्ट शायद मैं तो सफर नहीं करूंगा बिकॉज मैं तो किसी ऐसे दफ्तर में बैठूंगा जो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन एक आम बंदे को बिजली और जनरेटर की सहूलत खत्म हो जाएगी। इसको हम आम जुबान में कहते हैं, आपने कार्डियोलॉजी की मिसाल दी है कि अस्पतालों में रिफॉर्म लाना इज लाइक बीटिंग हार्ट सर्जरी, के हार्ट चल रहा है, वो जब रुकता है एक लम्हे के लिए आपने स्टिच लगाना होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह सीपीएम मुल्तान मंसूरुल हक राना की जानिब से अर्दिल रूम का इनेकाद किया गया। अर्दिल रूम में 30 पुलिस अफसरान की 81 अपीलों की समाअत हुई। सीपीएम मुल्तान ने 74 अपीलें मंजूर करते हुए सजाएं मुआफ कर दी। इस मौके पर सीपीएम मुल्तान का कहना था कि अमन अमान के क़याम और शहर से जराइम के खात्मे के लिए जिम्मेदारी से काम करें, अवामी खिदमत को फर्जुल ऐन समझकर काम करें। आपको बता रहे हैं सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना की जानिब से अर्दल रूम का इनेकाद किया गया है। अर्दल रूम में 30 पुलिस अफसरान की 81 अपीलों की समाअत हुई है। सीपीओ मुल्तान ने 74 अपीलें मंजूर करते हुए सजाएं माफ कर दी हैं। अमन अमान के क़याम और शहर से जुराइम के खात्मे के लिए जिम्मेदारी से काम करे, सीपीओ का ऐसा कहना है। अवामी खिदमत को फर्जुल ऐन समझ कर काम करें का सिलसिला जारी करेंगे और आपको बताएंगे तोनसा शरीफ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सर नो तंजीम साजी। जिलाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिबले शबखेज गोरी की तोनसा आमद, नए अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए। मुकामी होटल में तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें पार्टी अहदेदारान सैयद सफदर अली शाह, इकबाल बुजदार ने शिरकत की। इस मौके पर जिलाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिबले शबखेज गोरी का कहना था कि आरिफ मंजोटा तहसील सदर, एजाज खान कलाची जनरल सेक्रेटरी होंगे। उम्मीद है नए अहदेदार पार्टी को मजबूत करेंगे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम 9 के हवाले से एक प्रोग्राम इनेकाद किया गया है, जहाँ पे ज़िला गाजी खान के सदर शिबली शबखेज गौरी साहब जहाँ तौसा शरीफ पहुँचे हैं, उन्होंने जो नए अहदेदार हैं उनका भी ऐलान किया है। इस हवाले से उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया
मैं आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इस वसातत से मैं बताना चाहूँगा कि मैं बतौर ज़िले सदर आज यहाँ हाज़िर हुआ हूँ तहसील तौसा शरीफ के ओहदेदारान का नोटिफिकेशन देने के लिए। ये नोटिफिकेशन हमारे साउथ पंजाब के सदर साबिक गवर्नर मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब ने किए हैं और मैं उनके हुक्म पर ही आज यहाँ आया हूँ, क्योंकि इतने लोग फिर मुनासिब नहीं था वहाँ जाना। मैं वहाँ गया, वहाँ से इनके नोटिफिकेशंस लेकर आया हूँ और आज इनको ये नोटिफिकेशंस दिए हैं। अब इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये ओहदेदारान, जिसमें मलिक आरिफ मजोठा साहब हमारे तहसील सदर हैं तौसा शरीफ के, और एजाज खान कुलाची हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं तहसील तौसा शरीफ के, यूनुस खान अराई हमारे तहसील सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है तौसा शरीफ के। मेरे ख्याल में जो लोग समझते हैं कि पार्टी नहीं है, आज मुझे पता चला कि पार्टी है और पार्टी जिंदा है। जो लोग कहते हैं कि पंजाब में पीपल पार्टी की हुकूमत नहीं आएगी, मैं समझता हूँ कि अब पंजाब में भी पीपल पार्टी की हुकूमत आएगी। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मुश्किल। अहमद महमूद साहब दा और ज़िले सदर शिबली शब गैस गौरी साहब दा उन्होंने मैं को जिम्मेदारी तहसील सदर तौसा शरीफ वास्ते दी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करे सा एक ऐसा तरीके नाल निभावा। पहाड़े से अगर मैं बात करूं तो आज एक बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया गया था जिसमें ओहदेदारान थे, बड़ी तादाद में शिरकत भी की और इनमें जो ओहदे हैं वो भी तकसीम किए गए पार्टी के सदूर और नायब सदूर। जी बहुत शुक्रिया असमत बुस्तार। तहरीक इंसाफ को खैर बात कहते हैं। मुल्तान प्रेस क्लब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा इब्राहिम खान और हसन अली सई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हैं, पुरतशद्दुद वाक़यात के हक में नहीं है। उनका मजीद क्या कहना था, या आपको सुनवाएं। सबसे पहले मीडिया के तमाम दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ लाए, इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर 9 मई को होने वाले वाक़यात पर थोड़ी सी बात करूँगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 9 मई की गिरफ्तारी पर जो रद्द-ए-अमल आया और जो शरपसंदों ने आर्मी तनसीबात पर, सरकारी इमलाक पर, यादगार शोहदा और हमारी तारीखी इमारतें GHQ कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जिस तरह हमला किया, जिस तरह जलाया, मैं सीनियर नायब सदर ज़िला मुल्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। जो लोग भी मुझे जानते हैं या मुझसे वाकिफ़ हैं, जो मेरी प्रोफाइल के बारे में जानते हैं, वो समझते हैं कि मेरी पूरी सियासी कैरियर हो या समाजी कैरियर हो, वो इस मुल्क की खिदमत के लिए और इस नेशन को सर्व करने के लिए गुजरा है। पाक फौज से हमारी मोहब्बत का तकाजा भी है और जब मैंने इंटरमीडिएट मुकम्मल किया तो सबसे पहले पाकिस्तान एयर फोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो अपने फॉर्म सबमिट करवाए थे, जो कुछ वजूहात की बना पर मैं फिर उसमें सेलेक्ट नहीं हो सका। ये साबित करता है हमारी मोहब्बत पाकिस्तान आर्मी से। हम अपने हीरो, अपने शहीद राशिद मिन्हास, अपने हीरो 65 के हीरो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, निशान हैदर की तारीख़ी वाक़यात, उनकी कहानियाँ सुनकर देखते हुए बड़े हुए हैं और हमारे दिल के अंदर जो पाक फ़ौज, पाकिस्तान आर्मी की मोहब्बत है, वो कोई नहीं निकाल सकता। 9 मई वाले दिन
गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया। अब आपको बताएंगे मुल्तान में PTI रहनुमा हुसैन जहानिया गर्देजी की रहाई के लिए हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जस्टिस सादिक महमूद ने समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी है। अली मोहसिन गर्देजी की जानिब से अदालत आलिया में दरखास्त दायर की गई थी। अदालत में RPO, CPO, DSP, SHO को फरीक बनाया गया है। हुसैन जहानिया गर्देजी को मुल्तान कचहरी में मुकदमा से बरी होने पर दोबारा गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने हुसैन जहानिया गर्देजी को नजरबंदी केस में भी रिहाई दी थी। SHOs को मुल्जिमान को गैर कानूनी हिरासत में रखना महंगा पड़ गया। सिविल कोर्ट से बड़ा फैसला। अदालत का दोनों थानों के SHOs पर मुकदमात के इंदराज का हुक्म। SHO सिटी और SHO सराय सिद्धू के खिलाफ मुकदमे के इंदराज का हुक्म। अदालत ने 1 जून को DP खानेवाल को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा नसाब की तब्दीली से परेशान। महकमा एजुकेशन की जानिब से शुरू करदा प्रोजेक्ट स्टेम में असातिज़ा को मुश्किलात का सामना। शुरू में मुनाकिदा मीटिंग में असातिज़ा ने अपनी परेशानियां बयान की। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अलिशा आसिफ से। जी अलिशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो सरकारी स्कूलों को प्रोजेक्ट दिया गया था स्टीम के हवाले से, आज उसी हवाले से मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल में टीचर्स हब के नाम से एक मीटिंग मुनक्किद की गई है, जिसमें इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक इशूज़ को हाईलाइट किया गया है और उसे सॉल्व करने के लिए यहाँ की फोकल पर्सन और यहाँ की प्रिंसिपल भी मौजूद थी। बाकायदा पूरा टीचर्स का पैनल था। सबसे पहले इन टीचर्स से बात कर लेते हैं। इस दफ़ा जो प्रॉब्लम बेसिकली है वो सबसे ज़्यादा SLOs बढ़ा दिए गए हैं, यानी आप बेसिक को भी लेकर चल रहे हैं और उससे फर्दर भी उस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। अब अनग्रुप डाटा के साथ ग्रुप को भी कर रहे हैं, मेजर ऑफ लोकेशंस को भी कर रहे हैं, डिस्पर्शन को भी कर रहे हैं। इंग्लिश के टीचर भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप The course is too much lengthy. We cannot teach them within 5 days. We have to take 15 to 20 days. The problem is that we want to teach the students, but the problem is that chapter exercise is too much lengthy and we cannot explain them. Second problem is that English is here we should study the only literature, but the book is about the English language in the British, like diphthong, long vowel, short vowel. साइंस के टीचर जो है मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी इनकी प्रॉब्लम जान लेते हैं कि इन्होंने इस मीटिंग में अपनी क्या प्रॉब्लम्स, अपने क्या इश्यूज हाईलाइट किए हैं। जैसे पहले मेरी साथी ने बताया कि लेंथी कोर्स बहुत है और अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें तो वो टाइम मैनेजमेंट उस लिहाज से बहुत मुश्किल है। उसके अलावा साइंस में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस का, वो भी अच्छा है, लेकिन वही बात कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। जी बिल्कुल, इस मीटिंग में जो थे तमाम टीचर्स ने अपने इश्यूज हाईलाइट किए। कोर्स लेंथी है, बुक्स लेट मिली हैं, जिसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इस मीटिंग का मकसद यही था कि टीचर्स के जो इश्यूज हैं वो सुन के हाईलाइट करके। आगे बढ़े, आपको बताएं सूबाई वजीर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की सरगोदामद सूबाई वजीर की मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात। उनका कहना था कि आटा स्कैंडल पर JIT बना दी गई, तहकीकात सबके सामने आ जाएंगी। 9 मई तारीखी स्याह दिन था। आने का मकसद सरकारी दफातर की कारकर्दगी को मॉनिटर करना था। आज शहर में सफाई और खूबसूरती का जायजा भी लिया है। अब आपको बताएंगे मुल्तान में काज़ाकिस्तान के सफीर यरजोन के स्टाफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। The visit of our first president to the United States back in 2019, we adopted a declaration stating that we are going to develop strategic partnership. The same strategic partnership we have with the Chinese authorities as well. So when it comes to, in fact, Kazakhstan is neighboring China as well as Russia. So this is why we believe that if we have any kind of disagreements, if we have any kind of issues that create tensions, we should sit at the table and discuss. What is happening now between China and the United States, I'm not sure if it is going to be beneficial for any of these countries, even including our countries. So that's why
गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं मुहतसिब के तरीक़ाकार से मुतल्लिक आगाही सेमिनार मियांवाली तहसील ईसा खेल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। कंसल्टेंट मुहतसिब डॉक्टर खालिद हुसैन बलोच ने शुरका को मुहतसिब के तरीक़ाकार बारे मालूमात फराहम की। उनका कहना था कि मुहतसिब पंजाब सरकारी महकमा जात से मुतल्लिक शिकायत के हल का फौरी और सस्ता जरिया है। दरख्वास्त गुजार सादा कागज पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। 1050 हेल्पलाइन पर 24 घंटे शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। लोधरा में डीएसपी और सदर इसहाक सियाल की ख्वाजा सरा कम्युनिटी से मीटिंग। ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का दौरा कराया और अफादियत बारे आगाह किया। मज़ीद जानते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ सेंटर लोधरा में आज एक मीटिंग हुई है जिसकी सरबराही डीएसपी इसहाक सियाल साहब ने की है। ट्रांसजेंडर्स की बड़ी तादाद ने इस मीटिंग में शिरकत की है। उन्हीं से जानूंगा, सर बताइएगा क्या एजेंडा है आज की मीटिंग का? जी, जैसे आपको पता है हमारे आईजी साहब पंजाब के वीएन के मुताबिक पूरे पंजाब में हर ज़िला में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ कायम हैं और ट्रांसजेंडर्स और दीगर वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जो हैं उनके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हकूक़ के लिए, उनकी आगाही लोगों तक पहुंचाने के लिए। आज इसी सिलसिले में हमारे अपने तमाम ट्रांसजेंडर्स के साथ मीटिंग थी। इसमें हमने इनको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के बारे में तमाम फ़ीचर्स के बारे में ब्रीफ़ किया है, इनके बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके बारे में बताया है, इनके मसाइल के हल कैसे होंगे, इन्होंने हमसे रब्ता कैसे करना है। हमने इनके साथ अपने वीएसओ के ज़रिए, अपने इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के ज़रिए कैसे राब्ते में रहना है, इनके मसाइल को हम इनको थानों में दीगर दरख्वास्तें लेकर जाने आने में, धक्के खाने में हमने उनसे इनको बचाना है। हमारा मकसद ये है कि इनकी जो भी एप्लीकेशन होगी वो फौरी तौर पर उस पर प्रोसेस हो और उसकी कार्रवाई हो। तो इस सिलसिला में मैं आपको आपके ज़रिए से अवामुन नास तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये ट्रांसजेंडर जो हैं हमारी सोसाइटी का एक अहम रुकन है। ये हमारे पाकिस्तानी वो लोग हैं जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ये तमाम ख्वाजा सराओं के लिए बहुत मुफीदमंद है और जी और पंजाब पुलिस भी हमारा बहुत साथ दे रही है और हमारे फोकल पर्सन डीएसपी साहब इसहाक सियाल साहब ने भी बहुत हमारा ताउन किया है। और ये ट्रांसजेंडर जिनके सारे काम रुके हुए थे, जिनकी नहीं सुनते थे, आज उनकी सबसे पहले सुनी जा रही है और इन सब के काम पहले ही हो रहे हैं क्योंकि इनके बहुत मसाइल थे और ये वो लोग मजलूम लोग हैं जिनकी कोई भी नहीं सुनता था। आज इनको हकूक़ दे जा रहे हैं आईजी साहब की तरफ से और अपनी पंजाब पुलिस की तरफ से। ये बहुत ही अच्छा फैसला है और तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ये यहाँ के लिए फ़ायदेमंद नहीं, पूरे पंजाब के लिए फ़ायदेमंद है। जी बिल्कुल, ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ सेंटर पर जो सहूलियात दी जा रही हैं, जो इनके फ़ायदे इनको मिल रहे हैं। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे और बताएंगे मुल्तान के शहरियों ने स्क्वॉश खेलने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख कर लिया। बच्चे बड़े भरपूर तरीके से स्क्वॉश खेलने में मसरूफ। इस पर मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा रूही इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम बताइएगा। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं मुल्तान के स्क्वॉश कोर्ट में और यहाँ पर मेरा कैमरामैन इरफान असलम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से यंग एजड नौजवान हैं जो इस वक्त एक भरपूर तरीके से स्क्वॉश की गेम कर रहे हैं। पॉज आ गया है, बात करते हैं। भाईजान बताइएगा, कब से गेम कर रहे हैं स्क्वॉश की गेम, किस तरह से लगता है? 2 महीने हो गए जी, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर खेलते हुए, बहुत सही है ये गेम। स्क्वॉश कोर्ट कैसा है यहाँ? कोर्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पर वुड है, पड़ी वुड के ऊपर हम खेलते हैं, पीछे शीशा लगा हुआ है, आगे दीवार है, बाकी जगहों पे वो होती है, नीचे भी ज़मीन होती है। ज़रा बाहर निकलें कि खेलें और इन्जॉय करें ज़रा लाइफ को, ज़रा एक्सरसाइज होगी इस गेम से, सारा दिन घर ना बैठें। जब से आप खेल रहे हो, कितने टाइम से खेल रहे हो? 2 महीने हो गए। 2 महीने से आप खेल रहे हो, फिर आपने किस तरह से अपने अंदर फिजिकल चेंजेस देखे हैं इस गेम में? मज़ा आता है, इससे सही लगता है, इसे बंदा बीमार नहीं होता ज़्यादा, ये सही है गेम, पसीने बहते हैं, इससे ज़रा फिट रहते हैं। फिट रहते हैं जी। यहाँ पर मुल्तान का स्क्वॉश कोर्ट है, यहाँ पर गेम हो रही है स्क्वॉश की। नौजवान बच्चे हैं इस वक्त गेम कर रहे हैं और काफ़ी मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं। यही प्लान लग रहा है कि आगे भी फर्दर जो है इनकी यही रूटीन जो है वो जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।